सभी को जय मसीह की। यीशु द हाई प्रीस्ट के सेकेंड वीडियो में, जिसका टाइटल है टेस्टिमनी विद अभिषेक, के इस दूसरे पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ग्रीटिंग्स टू यू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रियो, जैसा कि पहली वाली वीडियो में आपने सपोर्ट दिखाया, मैं खुदावन का शुक्र करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। पर क्योंकि वो पहली वीडियो थी, इन पहली वीडियो के मुताबिक आपने उसमें बहुत सारे व्यूज़ को लेके आए, ने मेरी बहुत से सहायता की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विश्वास है आप प्रार्थना में भी मेरी सहायता को करते होंगे। प्रियो, फिर से एक बार गवाही की इसी श्रेणी में मैं आपको आगे ले जाना चाहता हूँ, और इस बार मैं आपको जिस शख्स या जिस व्यक्ति की गवाही बताना चाहता हूँ वो मैं स्वयं हूँ। प्रियो, पिछली बार मैंने नानी के बारे में जो गवाही दी थी, उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट में भी जो है एक अच्छा रिस्पांस मुझे उस वीडियो के माध्यम से देखने को मिला। और जितने लोगों ने भी उस वीडियो को देखा, उन्होंने भी एक अच्छा रिस्पांस दिया और उन्होंने बोला कि वीडियो अच्छी है। तो मैं इस बात में प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, और इसी मोटिवेशन को लेकर और इसी उद्देश्य को लेकर कि प्रभु के लिए आत्माएं बचें और जो काम प्रभु करता है उस काम का बखान हम करें, मैं एक दूसरी वीडियो के साथ में आ गया हूँ। प्रियो, इससे पहले कि मैं गवाही को स्टार्ट करूँ, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ, जैसे कि हर बार करता हूँ, कि प्लीज़ इस चैनल को और मुझे प्रार्थनाओं में याद रखें, क्योंकि आपका आत्मिक सपोर्ट, आपकी प्रार्थना में जो सपोर्ट है वो मुझे अभी चाहिए। वो एक नीड है और वो मेरे लिए एक नींव का काम करेगी। सो प्रियो, आपकी प्रार्थना में प्लीज़ मुझे याद रखिए। विशेषकर इस वीडियो का उद्देश्य भी यही है कि बहुत सारी आत्माएँ बचें, और इसी उद्देश्य के लेकर मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट आपके साथ में लेकर आ गया हूँ। प्रियो, ये गवाही उस समय की है जब मैं बहुत छोटा था, और ज़्यादा छोटा भी नहीं था, लेकिन और ये गवाही जो है बहुत पहले की है, जो मेरे साथ में एक घटना घटी थी। उस चीज़ के बारे में मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ। प्रियो, जो प्रॉब्लम मुझे हुई, असल में वो मेरे कान में एक प्रॉब्लम हो गई थी, और उसी प्रॉब्लम के चलते मैं और मेरे घर वाले बहुत परेशान हो गए थे। असल में वो प्रॉब्लम ये थी कि कान में कान की जो जगह होती है, वो पूरी जो जगह, जो ईयर का जो होल होता है, वो पूरा पैक कर लिया था। एक्स्ट्रा मांस जो है उस कान में बढ़ना चालू हो गया था। अचानक से पता नहीं क्यों, किस कारण से वो हुआ, लेकिन एक्स्ट्रा मांस जो है वो बढ़ना चालू हो गया था, और उसके कारण से कान जो है वो पूरा पैक हो गया था। और यदि मुझे सुनना था, यदि जब भी मैं सुनता था, तो पर क्योंकि वो कान पूरा पैक हो गया था, और जब भी मैं किसी बात को सुनता था तो मुझे बहुत धीरे सुनाई देता था, और कई बार नहीं भी सुनाई देता। क्यों? अब ये जो कारण है, क्योंकि एक कान में हुआ था, तो इस कारण से मुझे बहुत अनकंफर्टेबल भी फील होता था। अब ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम धीरे धीरे करके बहुत बढ़ती चली गई। मतलब पहले मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, पहले मैंने उतना इस चीज़ पर गौर भी नहीं किया, और इस चीज़ पर गौर ना करने के कारण से धीरे धीरे वो जो प्रॉब्लम है, वो जो समस्या है, वो बढ़ती चली गई, और उसी के चलते जो है मेरा जो कान है वो पूरा का पूरा पैक हो गया। अब प्रियो, ये एक बड़ी समस्या बन गई, बड़ी गंभीर समस्या बन गई, क्योंकि अब सुनाई कुछ नहीं दे रहा है, और एक कान में प्रॉब्लम है और दूसरा कान सही है, सुनाई नहीं दे रहा है, बड़ी दिक्कत है, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। अब इस परेशानी के चलते हमने डॉक्टरों को दिखाया। सबसे पहले मैं जिस डॉक्टर के पास में गया, उस डॉक्टर ने चेकअप किया। चेकअप करने के दौरान उसने जो रिज़ल्ट बताए, असल में वो रिज़ल्ट पर, क्योंकि मैं छोटा था उस समय, मेरे लिए बहुत ही डर और भयानक एक रिज़ल्ट था। पर क्योंकि उसने चेकअप करने के बाद ये बताया कि कान का ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ऑपरेशन आप समझ सकते हैं, ऑपरेशन अपने में ही एक बहुत ही डरावना एक वर्ड है। जब भी ऑपरेशन या सर्जरी की बात होती है तो हमेशा व्यक्ति जो है वो डर जाता है, और ये आम बात है। और मैं उस समय बहुत ही छोटा था, और मैंने जब ऑपरेशन का नाम सुना तब मैं वहाँ पे रोने लगा, और जब मैं वहाँ पे रोने लगा तब
मैंने ऐसे ही रोते-रोते वहाँ पे जो डॉक्टर थी, उनसे मैंने पूछा कि प्लीज़ आप मुझे एक बात बताइए कि इस ऑपरेशन में दर्द तो नहीं होगा? ज़्यादा दर्द तो नहीं होगा? मैंने ये कुछ सवाल उस समय पूछा, पर क्योंकि मैं नादान था उस समय, मैं जानता नहीं था। तो डॉक्टर ने केवल एक ही बात बोला, यदि ये दवाई से ठीक हो जाएगा, तो ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि ये दवाई से ठीक नहीं हो पाया, तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्यों हमने मैं तो बहुत उस समय मैं बहुत निराश हो गया था और मैं उस समय बहुत हताश हो गया था, दुखी हो गया था। क्योंकि कान में जो प्रॉब्लम हो गई थी उसके कारण से ऑपरेशन की नौबत आ गई और ये मेरे लिए एक बहुत बड़े डिप्रेशन का कारण बन गया। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं प्रभु पे विश्वास करता था। मेरे नाना मेरे नानी मेरे लिए दुआ करते थे और बराबर करते रहे जब तक ये परेशानी ठीक नहीं हो गई। धीरे-धीरे करके मैंने दवाई खाना स्टार्ट किया। दवाई मैं लेता गया, दवाई मैं खाता गया और दवाई खाते-खाते वो चीज़ ठीक नहीं हुई, लेकिन और वो बढ़ गई। दवाई का भी कुछ उपयोग और दवाई का भी कहना चाहिए किसी भी तरीके का दवाई से सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था कि ये चीज़ ठीक हो या सूख जाए या ख़त्म हो जाए। किसी भी रीति से वो चीज़ ठीक नहीं हो पा रही थी, बल्कि और बढ़ रही थी। अब इसके चलते प्रियो, पर क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, यदि आप मेडिसिन ले रहे हैं, यदि आप डॉक्टरों का उपचार ले रहे हैं और यदि इसके बाद भी यदि आपकी समस्या ठीक नहीं हो रही है, तो स्वाभाविक सी बात है आपको बहुत डिप्रेशन हो जाएगा, आप बहुत पैनिक हो जाओगे, आपको टेंशन होने लगेगी। और यही हाल मेरे साथ भी था। दवाई खाते हुए भी जब वो चीज़ ठीक नहीं हो रही थी, तो मुझे टेंशन हो रही थी। मुझे बहुत तनाव आ रहा था, बहुत मेंटली प्रेशर में मैं जी रहा था उस समय में कि ये चीज़ ठीक नहीं हो पा रही है। तब हमने इस चीज़ का हमने निर्णय लिया कि अब हमें दूसरे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फिर हमने दूसरे डॉक्टर के पास में गए और जब हम दूसरे डॉक्टर के पास में गए, तब वहाँ पे उसने भी वही चेकअप किया। चेकअप करने के बाद में जब डॉक्टर ने बताया कि ये जो प्रॉब्लम है, इसमें दवाई की भी ज़रूरत है और कुछ ऐसे इंटरनल चेकअप भी हैं जो तुम्हारे लिए होने ज़रूरी हैं। उस चेकअप में उस समय मैं ज़्यादा नहीं घबराया, क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन के लिए नहीं बोला था और उन्होंने केवल इतना बोला था कि कुछ जो है इम्पॉर्टेंट चेकअप हैं जो तुम्हें करवाने होंगे, पर क्योंकि हमें ये जानना है कि तुम कितना सुन पाते हो इस परेशानी में, उसके मुताबिक तुम्हारे लिए आगे जो हमें चेकअप करना है वो इस चेकअप के बाद जो है, टेस्ट के बाद जो है वो आगे डिसाइड होगा। मैं खुशी राज़ी हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है मुझे ये डॉक्टर सही लग रहा था और शायद प्रभु की दया भी थी कि इस डॉक्टर के यहाँ ही मेरा इलाज हो। मैं शुरू दिन गया, शुरू दिन उसने चेकअप किया और जब डॉक्टर ने चेकअप किया, तब मुझे कुछ मेडिसिन उसने लिखने के लिए बोली जो मार्केट में मिल जाती है। वो मेडिसिन मैंने ली, खरीदी, खाई। फिर जब अगली बार मुझे बुलाया गया, तब मैं जब अगली बार गया और जब मैं अगली बार गया तो उसने कुछ चेकअप कराने के लिए बोला, जिसमें उन्होंने मेरी हियरिंग टेस्ट को देखा कि ये मैं कितना इस परेशानी में मैं कितना सुन पा रहा हूँ। और जब उन्होंने इस चीज़ को देखा, तब उसके मुताबिक जो रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट ये आई कि जितना एक नॉर्मल व्यक्ति को सुनाई देना चाहिए, उस हिसाब से सुनना मेरे लिए बहुत परेशानी वाला काम था, क्योंकि मुझे बहुत धीमा सुनाई देता था। और यही कारण था प्रियो कि मुझे बराबर जो है डॉक्टर के पास में जाना पड़ा। मैं बराबर डॉक्टर के पास में गया, बराबर मैंने चेकअप करवाए और चेकअप करवाने पर जब मुझे बहुत समय हो गया, तकरीबन 1 हफ्ते मैं डॉक्टर के पास में गया, बराबर मैंने दवाइयाँ ली, मैंने चेकअप कराई और डॉक्टर को भी मैंने दिखाया, कान की चेकअप भी बराबर की। वो एक पट्टी को लगा देता था, अंदर जो है मलहम पट्टी करके बाहर से वो जो है बैंडेज लगा देता था और उसके बाद में बोलता था जब इसको सावधानी के साथ में रखना, क्योंकि अंदर जो कॉटन है, जो अंदर जो दवाई है वो बाहर ना निकलने पाएगी, बाहर निकल जाएगी तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं बड़े संभाल के रहता था, जब स्कूल भी जाता था तो बड़े संभाल के रहता था कि किसी भी रीति से हाथ इसमें ना पड़ने पाए, यदि इसमें हाथ पड़ गया तो दिक्कत हो जाएगी।
ऐसे मैं सोच के रहता था, बड़े बच के रहता था। मैं स्कूल भी जाता था तो बड़े बच के जाता था, ताकि धक्का ना लगने पाए किसी भी रीति से, कोई भी गलत बात इस कान के साथ में ना होने पाए। और ऐसे ऐसे करके बहुत समय बीत गया। एक दिन वो प्रभु का दिन था जब प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया। एक दिन मैं गया डॉक्टर के पास में। डॉक्टर ने एक जो मशीन है जो कान की चेकअप करने के लिए होती है, उस मशीन को कान के अंदर, मेरे कान के अंदर में डाला। और उस चीज़ को मैंने भी देखा, क्योंकि जब वो मशीन को अंदर डाल रहे थे तब जो कान के अंदर मशीन जो है वो जो कुछ भी रिकॉर्ड कर पा रही थी वो टीवी में बराबर दिख रहा था। और उस चीज़ को मैं देख रहा था कि कैसी आखिर ये समस्या क्या है, ये जो एक्स्ट्रा जो मांस जो बढ़ गया है, असल में ये क्या है। मैंने उस मांस को देखा, तब मैंने ये देखा कि सच में वो जो है पूरे कान को पैक किया हुआ है। तब मैंने इस चीज़ को देखा तो मैं उस समय ज़्यादा घबराया नहीं, लेकिन मैंने सोचा कि ये किस प्रकार से पूरे कान को पकड़ के रखा हुआ है, किस प्रकार से पूरे कान को जो है पैक करके रखा हुआ है। मैंने उस समय इस चीज़ को देखा और अचानक से मुझे एक आवाज़ आती है, जैसे प्लास्टिक की चम्मच होती है और प्लास्टिक की चम्मच को यदि आप ज़्यादा मोड़ेंगे तो वो टूट जाएगी, तो उसके टूटने पर जो आवाज़ आती है, अचानक से वो आवाज़ मेरे इसी कान के अंदर में आती है। पर क्योंकि जब मशीन अंदर जाती थी तो एयर को खींचती थी और पूरी एयर वो अपने अंदर में खींच लेती थी। क्या कारण हुआ, क्या काम था कि वो चट की आवाज़ आई, इसका क्या कारण है। मशीन अंदर गई, अचानक से चट, जैसे किसी चीज़, जैसे कोई प्लास्टिक की चीज़ टूट जाती है, जब ऐसी कोई चीज़ की आवाज़ मेरे कान में आई, मैंने सोचा मशीन टूट गई है, लेकिन असल में वो मशीन नहीं टूटी थी। जब उस मशीन को बाहर निकाला गया चेकअप के बाद में, तब उसमें मेरा जो एक्स्ट्रा मांस जो कान में, जो पूरे कान को पैक हुआ था, वो बाहर टूट के बाहर आ गया बिना ऑपरेशन के। प्रियो, मैंने उस समय जब उस चीज़ को देखा, तब उस समय मेरी चिंता एकदम से दूर हो गई और मैं बिल्कुल फ्री हो गया और प्रभु ने मुझे छुटकारा देकर मुझे फ्री कर दिया। प्रियो, मैं जिस ऑपरेशन से डर रहा था, उस ऑपरेशन से प्रभु ने मुझे बचाया। मैं जिस परेशानी को लेकर मैं टेंशन लेकर बैठा था, बहुत डिप्रेस हो गया था, प्रभु ने मुझे उस डिप्रेशन से भी बाहर निकाला। जो प्रॉब्लम मेरे अंदर में बहुत समय से थी, उस प्रॉब्लम को भी प्रभु ने दूर किया। बिना दर्द, बिना तकलीफ के प्रभु ने उस चीज़ को बाहर निकाल दिया। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हो सकता है आपकी जो प्रॉब्लम, हो सकता है आपकी जो परेशानी है, उसको बहुत समय हो गया हो और आप उससे जूझ रहे हैं। हो सकता है आप निकल नहीं पा रहे हों, या हो सकता है कोई बीमारी या कोई तंगी या कोई विपरीत परिस्थिति हो जो आपके जीवन में कार्य कर रही हो और आप उससे बहुत तंग हो और आप उससे जूझ रहे हो, लेकिन उसका आपको निवारण नहीं मिल रहा हो, आपको सॉल्यूशन ना मिल रहा हो। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को मुझे सुनने वाले हर एक व्यक्ति को मैं आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में घोषणा करना चाहता हूँ और मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ, केवल विश्वास रखिए। आपका विश्वास आपके लिए काम करेगा, आपका विश्वास आपके लिए काम करेगा। मैं आपसे केवल इतना बोलना चाहता हूँ, विश्वास रखिए, बिलीव करिए, प्रभु है। जैसे बिना ऑपरेशन के वो परेशानी ठीक हो सकती है, जबकि डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था, ऐसे ही आपके जीवन में भी यीशु मसीह हर एक उन कठिन कामों को सरल करने में सक्षम है, केवल विश्वास। प्रियो, मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप शेयर करिए। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मैंने सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए नहीं बोला, क्योंकि मैं जानता हूँ सब्सक्राइब और लाइक आप कर चुके हैं, लेकिन प्रियो, मैं शेयर करने के लिए ज़रूर करूँ। हर एक उस विश्वासी के पास में, हर एक उस व्यक्ति के पास में जो अभी प्रभु पर विश्वास नहीं करता, उसके पास भी इस वीडियो को भेजिए, ताकि वो भी इस चीज़ को सुनने पाए, यीशु मसीह क्या कर सकता है। यदि आपके कुछ प्रेयर पॉइंट्स हैं, ज़रूर आप कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही साथ आप प्रार्थना में भी मुझे याद रखें, और यदि आप मुझसे दुआ कराना चाहते हैं, ज़रूर आप मुझे इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी आपको नीचे दिख जाएगी, इंस्टाग्राम में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा और आपके लिए प्रार्थना भी करूंगा। प्रियो, सबको जय मसीह की
परमेश्वर इस गवाही के माध्यम से आपको आशीष। थैंक यू सर।